रात का पहर था। गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। पेड़ों के पत्ते हिल रहे थे। लग रहा था जैसे कोई आंधी आने वाली हो। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। सब डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह गांव डर में डूबा हुआ था। एक पुराना डर जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। गांव के बुजुर्ग लोग एक श्राप के बारे में बताया करते थे। एक श्राप जो उनकी जमीन पर मंडरा रहा था। वे उसे भयानक बाला कहते थे। गांव का नाम था खूनी दिशा, जो उसके खूनी अतीत की याद दिलाता था। कहा जाता था कि एक तांत्रिक जिसे गांव वालों ने धोखा दिया था, उसने इस जमीन को श्राप दिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा एक बच्चे के रूप में वापस आएगी, आतंक फैलाने के लिए। हर कुछ सालों में जब बारिश का मौसम आता तो गांव वाले खुद को तैयार कर लेते भयानक बाला की वापसी के लिए। दादी माँ, गांव की सबसे बुजुर्ग औरत, आंखें बंद करके बैठी थीं। उनके होंठ हिल रहे थे। वो कोई प्रार्थना कर रही थीं। गांव वालों की नजरें उन पर टिकी हुई थीं। सबको इंतजार था दादी माँ की भविष्यवाणी का। हवा गरज रही थी। दीवारों की दरारों से सीटी बजा रही थी। ये फुसफुसाहट ले जा रही थी। फुसफुसाहट जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। गांव वाले करीब आ गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। ये आ रहा है, सन्नाटा तोड़ते हुए एक कांपती हुई आवाज आई। सबकी निगाहें उस आवाज की तरफ मुड़ गईं। एक जवान औरत अपने बच्चे को पकड़े हुए थी। उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। दादी माँ ने अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें अंधेरे में चुभ रही थीं। वह यहाँ है, उसने घोषणा की। उसकी आवाज उम्र और भय से कर्कश थी। भयानक बाला वापस आ गया है। गांव के बाहर एक अजनबी दिखाई दिया। वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। उसके कंधे पर एक बड़ा सा थैला था। उसके हाथ में एक लाठी थी। वो अंधेरे में चलता रहा, गांव की तरफ बढ़ता रहा। तूफान के आने से ठीक पहले एक अजनबी आ पहुंचा। लंबा और इकहरे बदन वाला। वह एक लबादे में लिपटा हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वह रहस्य की आभा लिए हुए था, एक ऐसी बेचैन करने वाली ऊर्जा जो उसके चारों ओर कड़क रही थी। गांव वाले उसे सावधान निगाहों से देख रहे थे। अजनबी उनकी एकांत दुनिया में एक विसंगति थे। वे सोच रहे थे कि वह कौन था और उसे उनके शापित गांव में क्या ले आया। दादी माँ ने उसे गौर से देखा। उसका झुर्रियों वाला चेहरा चिंतन में उलझा हुआ था। उसने उसके बारे में कुछ अलग महसूस किया, शक्ति और खतरे दोनों की आभा। अजनबी सीधा दादी माँ के पास गया। उसने अपना थैला नीचे रखा। उसमें से एक गुड़िया निकाली। गुड़िया लकड़ी की बनी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसकी एक आंख गायब थी। अजनबी दादी माँ के पास पहुंचा। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। वह अपने थैले में हाथ डाला और एक लकड़ी की गुड़िया निकाली। ये बेढंगे तरीके से बनाई गई थी। उसका चित्रित चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया था। लेकिन जिस चीज ने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया वह थी उसकी एक आंख का गायब होना। दादी माँ ने प्राचीन कहानियों से गुड़िया को पहचानते हुए हाँफते हुए कहा जाता था कि यह भयानक बाला का एक जरिया है, इसकी शक्तियों को नियंत्रित करने का एक साधन। उसके पेट में डर समा गया। तुम कौन हो? उसने अजनबी से सवाल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। अजनबी के होंठ एक भयानक मुस्कान में बदल गए। उसकी आवाज धीमी गड़गड़ाहट थी। मैं यहाँ उसके आतंक के शासन को समाप्त करने आया हूँ, उसने कहा। और यह, उसने गुड़िया को ऊपर उठाया, यही कुंजी है। गांव वाले दादी माँ और अजनबी को घेरे खड़े थे। सबके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सब अजनबी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। उनकी बातों में दम था। क्या सच में ये अजनबी भयानक बाला से उनको छुटकारा दिला सकता था? अंधेरे में उम्मीद की किरण जगमगा उठी। गांव वाले गौर से सुन रहे थे। उनका डर उम्मीद की एक किरण को रास्ता दे रहा था। क्या यह अजनबी अपनी रहस्यमय आभा और ठंडी गुड़िया के साथ उनका उद्धार करता हो सकता है? अजनबी ने बताया कि वह एक जादूगर था, एक रहस्यवादी जिसने काले जादू का अध्ययन किया था। उसने उस श्राप के बारे में सुना था जिसने उनके गांव को त्रस्त कर रखा था और वह उनकी मदद करने आया था।
उसने दावा किया कि गुड़िया भयानक बाला को नियंत्रित करने की कुंजी थी। इसके साथ वह या तो आत्मा को फंसा सकता था या उसे पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। अजनबी ने गांव वालों के सामने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो बहुत ही खतरनाक थी। अगर वो भयानक बाला को हरा देता है तो उसे गांव का मुखिया बनाया जाए, उसे गांव की सारी संपत्ति सौंप दी जाए। गांव वालों के पास सोचने का समय नहीं था। डर ने उनकी सोचने समझने की शक्ति छीन ली थी। अजनबी ने उन्हें एक समझौता पेश किया, एक खतरनाक सौदा जिसने उनके दिलों को बेचैनी से भर दिया। अपनी सेवाओं के बदले में उसने उनके गांव का नेता, अंधेरे की ताकतों के खिलाफ उनका रक्षक बनाने की मांग की। दादी माँ, जिनकी बुद्धि वर्षों से निखरी हुई थी, ने उनके अनुरोध में खतरे को भांप लिया। शक्ति, खासकर जब काले साधनों से प्राप्त की जाती है, तो हमेशा एक कीमत पर आती है। लेकिन डर से अंधे और मोक्ष के लिए बेताब गांव वाले किसी भी बात के लिए तैयार थे। उन्होंने दादी माँ से अजनबी की पेशकश को स्वीकार करने के लिए विनती की। उनकी आवाजें उनकी हताशा को प्रतिध्वनित कर रही थी। दादी माँ सावधानी और उनकी आंखों में झिलमिलाती उम्मीद के बीच फंसी हुई, खुद को मानने पर मजबूर हो गई। अजनबी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने गांव के बीचों बीच एक दायरा बनाया। उस दायरे में अजीबोगरीब आकृतियां बनाई। फिर उसने अपनी आंखें बंद की, जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। पूरा गांव दहशत में डूबा हुआ था। अजनबी, जो अब काली शक्ति की आभा में लिपटा हुआ था, ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने जमीन पर अजीबोगरीब निशान बनाए। उसकी आवाज प्राचीन मंत्रों से गूंज रही थी। हवा में ऊर्जा कड़क रही थी। एक स्पष्ट तनाव ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया। उसने रात की आत्माओं को पुकारा। हर गुजरते पल के साथ उसकी आवाज शक्ति में बढ़ती गई। हवा ने जवाब में गरज उठी। उसके लबादे को उसके चारों ओर एक प्रेत कफन की तरह घुमा दिया। गांव वाले विस्मय और भय से देख रहे थे, क्योंकि अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंच गया था। उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी और घूमते हुए बादलों के बीच से एक रक्त लाल चांद झांक रहा था, जो दृश्य पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। गांव के बाहर एक बवंडर उठा, धूल और पत्तों का एक भयानक रूप। उस बवंडर के बीच में एक बच्चे की छाया दिखाई दे रही थी, भयानक वाला। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन अजनबी वहीं खड़ा रहा, अडिग, निडर। गांव के बाहरी इलाके में धूल और पत्तों का बवंडर आया, जिसका क्रोध ऊपर उठ रहे तूफान को दर्शाता है। और इसके हृदय में एक धुंधली रूपरेखा टिमटिमा रही थी, एक बच्चे जैसी आकृति। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण ऊर्जा से चमक रही थी। भयानक बाला आ गया था। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। उनकी उम्मीद उनके मुंह में राख में बदल गई। लेकिन अजनबी अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी निगाहें आ रही सत्ता पर टिकी हुई थी। उसने लकड़ी की गुड़िया को उठाया। उसकी रंगी हुई मुस्कान मासूमियत का एक अजीबोगरीब मजाक थी। जैसे ही दो ताकतें टकराईं, हवा अदृश्य ऊर्जा से भर गई। अजनबी ने शक्ति के शब्दों का जाप किया। प्रत्येक शब्द अतिक्रमण करने वाले अंधेरे के खिलाफ एक हथियार था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। बवंडर गायब हो गया। भयानक बाला गायब हो गया। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। अजनबी ने गुड़िया को नीचे रखा। उसकी आंखें बंद थीं। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा था। लग रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। भयानक बाला चला गया था, या यह था? दादी माँ के मन में एक सिहरन पैदा करने वाला विचार आया। अजनबी ने सत्ता को नष्ट नहीं किया था, उसने बस उसे अपने वश में कर लिया था, उसे गुड़िया में कैद कर लिया था। उसने देखा कि वह उनकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें एक अस्थिर रोशनी से चमक रही थी। अजनबी ने गुड़िया दादी माँ को थमा दी। इस गुड़िया को संभाल कर रखना, उसने कहा। अगर ये गुड़िया नष्ट हो गई तो भयानक बाला फिर से आजाद हो जाएगा। फिर वो मुड़ा और अंधेरे में गायब हो गया, जैसे वो आया ही नहीं था। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उनकी राहत देखी जा सकती थी। लेकिन दादी माँ ने महसूस किया कि उनके दिल में एक ठंडी दहशत घुस गई है। गुड़िया एक अदृश्य ऊर्जा के साथ धड़क रही थी। उन्हें भयानक बाला से मुक्त कर दिया गया था, लेकिन किस कीमत पर?
उनका गांव अब अनिश्चितता में डूबा हुआ था। जैसे ही दादी माँ ने गुड़िया को पकड़ा, वह जानती थी कि उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अनदेखी सच्चाई हवा में लटकी हुई थी।